आज का वार्तालाप। माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं है। क्या करूँ कि मैं तीर्थ यात्रा का फल उन्हें मिल जाए। दीपक पटेल वलसाड गुजरात से हैं। देखिए, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। और आप प्रेम से देखिए, आपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने का सोचा। आप जैसे बेटे समाज में कम मिलते हैं। आपका भगवान मंगल करें, आप खुश रहें। और माँ बाप को आप तीर्थ यात्रा कराने का जो भाव रखे हैं ना, ये भाव से ही आपके माँ बाप की तीर्थ यात्रा है। नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, गौ माता को खड़ा करके गाय की एक परिक्रमा करवाइए। जब गाय की एक परिक्रमा कर लेंगे आपके माँ बाप, तो चारों धाम की यात्रा का फल उन्हें घर बैठे प्राप्त हो जाएगा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गाय की सेवा कराइए अपने माँ बाप से, गाय की पूजा करा के गाय की परिक्रमा लगवाइए, तो संपूर्ण तीर्थ यात्रा का फल उन्हें घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। गणेश लक्ष्मी यंत्र की स्थापना आप अपने घर पर कर सकते हैं। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। नई नई मूर्तियाँ गणेश लक्ष्मी जी की आप लाके, चाहे घर में हाथ से बनाएं, चाहे बाजार से लाएं, स्थापित करें। सुख शांति और समृद्धि आपको माँ भगवती लक्ष्मी और गणेश जी ही दिलाएंगे, क्योंकि देवता हैं बुद्धि के गणेश जी और धन की माँ है लक्ष्मी। तो धन तभी आएगा जब बुद्धि होगी। इसलिए लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ खड़ी हैं कि गणेश जी जैसी बुद्धि जिनके पास होगी, उन्हीं के पास लक्ष्मी जी टिकेंगी। ऐसे में दीपावली के दिन इस जादुई यंत्र को आप अपने घर पर निश्चित स्थापित करें, ताकि आप पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और धन लाभ आए कई गुना हो जाए, भाग्य दोगुना हो जाए। इसलिए विधि विधान से इस यंत्र की स्थापना आप अपने घर पर बड़ी ही श्रद्धा और बड़े प्रेम से कर सकते हैं। आज के देवता हैं यमराज। आज यमराज जी को कहें कि हे यमराज जी, हमारे परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो। उनके नाम का एक दीपक जला करके उन्हें स्मरण कर लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा, है ना। तो आज के देवता यमराज जी हैं। और आप सभी लोग इस अभी आने वाले समय पर यम द्वितीया भी आती है, जिस दिन अपने भाई बहन का हाथ पकड़ करके यमुना जी में गोता लगाया जाता है, डुबकी लगाई जाती है। तो कहते हैं कि यमराज जी उसे नरक नहीं भेजते, ऐसा यमुना माँ ने बोला। यमराज जी की बहन है माता यमुना, और यमराज जी भगवान श्री कृष्ण के साले हैं। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण के साले यमराज जी से कहेंगे कि हे यमराज जी, किसी प्रकार से हमारे परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, और भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे कि हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हुए आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, हम सबको अकाल मृत्यु से बचाएं। तो इस दिन जब आप एक दीपक जलाएंगे यमराज जी के लिए और भगवान से प्रार्थना करेंगे, और निश्चित मानिए कि चरणामृत पिलाएंगे बच्चों को, भगवान को स्नान करा के शालिग्राम जी को, तो आपके घर में सब प्रकार की खुशियां होंगी। आप सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा। राधे राधे। आज का मंत्र है, आज वामन भगवान को प्रणाम करते हैं और आप मेरे संग बोलिए, ओम तप रूपाय विद्महे सृष्टिकर्ताय धीमहि तन्नो वामन प्रचोदयात्। इस तरह से आप बोलिए, वामन भगवान का स्मरण कीजिए, वामन भगवान का नाम जपिए, और वामन भगवान के स्मरण मात्र से आपके जीवन के सारे काम बन जाएंगे। भगवान वामन भगवान की बड़ी कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहेगी। आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सदा सुखी स्वस्थ रहें। राधे राधे। आज का लकी कॉलर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा? और जन्म लिया तो किसका जन्म मिलेगा? सुधांशु सिंह भोपाल। देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। ये जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता रहेगा। इससे बचना हो तो अपने आप को भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि।
जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो आपके जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा और भगवान के आश्रित होकर भगवान के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जन्म मृत्यु से बचना है तो भगवान के आश्रित हो जाइए, भगवान की शरण में चले जाइए, आत्मसमर्पण कर दीजिए। और भगवान के नहीं हो पाएंगे तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। अगले जन्म में आप क्या बनेंगे वो आपके कर्मों पर डिसाइड होगा कि आपने जैसे कर्म किए होंगे वो आप बनेंगे। कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियाँ हैं, किस जन्म में किस योनि में जाएंगे ये केवल ईश्वर जानते हैं, कोई नहीं जानता, कोई जान ही नहीं सकता एक भगवान के सिवा। राधे राधे।